ओम शांति। मुरली की तारीख है 17/3/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे, मिठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। प्रश्न है, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? उत्तर है, बाप की आज्ञा है देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को, राजाई को याद करो। यही सदगति के लिए सतगुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत का पालन करते हैं अर्थात देही अभिमानी बनते हैं, वो पारस बुद्धि बनते हैं। मुरली का गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। बाबा हमें मुरली में आज स्वदर्शन चक्र की पूरी स्मृति दिला रहे। जैसे बाबा कहते हैं ना, बाप को याद करो, चक्र को याद करो, तो बाबा चक्र की स्मृति दिला रहे। कैसे? बाबा कहते, बच्चे, ये भारत स्वर्ग था, और जब स्वर्ग था बहुत धनवान था, और एक देवी देवता धर्म था, राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी खास भारत और आम दुनिया रावण की शोक वाटिका में है, दुखी है। रावण का राज्य है, और सदगति करने वाला सबका एक बाबा है। बाबा कहते, कोई गुरु भी इसकी सदगति नहीं कर सकता। बाबा जब आते हैं तो बाबा अबलाओं, गणिकाओं, अहल्याओं का, सबका उद्धार करते हैं। भारत जो है वो अविनाशी खंड है, लेकिन बाबा कहते शास्त्रों में फिर उन्होंने कल्प की आयु को लाखों वर्ष कह दिया और 84 लाख योनि बता दी। तो बाबा कहते 84 लाख योनियां ठीक है, लेकिन मनुष्य उसमें नहीं जाता है, वैरायटी है। लेकिन बाबा कहते हैं कि उसमें मनुष्य की भी एक वैरायटी है, लेकिन जन्म कितने होते हैं? 84 होते हैं। सतयुग में हीरे जवाहरात तो बड़े बड़े पत्थर मिसल होते, बड़े बड़े पत्थर जितने इतने बड़े बड़े होते हैं, कितने देखो टूट जाते। बाबा ने तुमको कितना शाहूकार बनाया, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो बाबा तुम बच्चों को ना जैसे ये कहानी सुनाते हैं, हम भी कैसे चक्र रिपीट करें, बाबा ट्रेनिंग दे रहे। पारसनाथ थे, अब क्या बन गए? पत्थरनाथ। लेकिन फिर बाबा कहते नाथ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि नाथ माना राजा रानी हो गए, वो तो अभी है नहीं। फिर बाबा कहते, बच्चे, मैं तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, उसका ज्ञान सुनाता हूँ। तो ये ना एक खेल है, नाटक है, कर्म क्षेत्र है। कर्मों अनुसार आत्मा जन्म लेती है, जैसा कर्म करेगी, अच्छा और बुरा। अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है, तो अभी तुमको बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, बच्चे मुझे याद करो, तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, और वर्षे को याद करो। तुम सबसे पहले आए ना इस धरती पर, भारत में सबसे पहले आए, इसलिए कहावत क्या है? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हाँ, अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, और मैं तुम्हारा बाप हूँ, टीचर हूँ, सतगुरु हूँ। ये जो ड्रामा है ना, बाबा कहते इसकी एंड तो कभी होती नहीं, चलता ही रहता है। कोई मरते हैं तो कहते स्वर्ग गया। अच्छा, स्वर्ग गया तो नरक में था, तो फिर तुम उनको नरक में बुलाकर आसुरी वैभव क्यों खिलाते हो? पितर खिलाते हैं, बुलाते हैं ब्राह्मण को। बाबा कहते बंगाल में तो मालूम है मछली, अंडा सब खिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं
यहाँ तो देखो बाबा कैसे हम बच्चों को आकर उसका रहस्य बताते हैं। तो उन आत्माओं को क्यों बुलाते हो? उनको तो खाने की दरकार नहीं है और वापस तो कोई जा नहीं सकता। फिर बाबा बता रहे ये सूर्य चांद सितारे, दुनिया उनको भी देवता मानती है। क्यों? क्योंकि वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे वो हम हैं और यहाँ की वो महिमा है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म विकर्म नहीं करना है, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण पावन बनना है। दूसरा, अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है, पुराने संस्कारों विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से, पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अलंकारी रूप होकर के रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णु वंशी बनते हैं। लेकिन अब भी क्या बनना है? वैष्णव। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प संस्कार टच नहीं कर सकते। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु व्यक्तियों से सहज किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय निश्चिंत रहो। जैसे आपस में दो मित्र होते हैं तो उनके बीच यदि कोई ग्लानि करने आता है तो वह उसके भाव को बदल देते हैं। जहाँ निश्चय होता है वहाँ शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। तो हर एक की विशेषता को देखो, तब अनेक होकर के भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके ग्लानि की बातें सुनावे तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।